शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि सावित्री सरोवर माना जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर लिखा है और कहाँ पे गुप्त करके मैया है। जो सावित्री सरोवर है उसके आगे माई की बगिया तक मैया गूगल मैप पे नहीं दिखाई जाती, वहाँ पर गुप्त रूप से है। इस वजह से वो पार नहीं करना होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के आना होता है, ठीक है। और रही बात मैं यहाँ से क्यों शुरुआत करी, तो कल जैसे क्या हो गया था ना, आ गए थे वहाँ से और थक गए थे और जो नींद लग गई मुझे, मैं सो गया भोजन करके, तो मैं उठा ही नहीं। इस वजह से मैंने चला कि अमरकंटक का एपिसोड और कल से कंटिन्यू करेंगे जब माई की बगिया में जाएंगे, ठीक है। तो अभी जा रहे हम माई की बगिया के पास को। आप ये सावित्री सरोवर है, ठीक है। जो आप ऐसे ऐसे पूरा रोड घूम के आओगे ना इस पे, तो ये आपको यहाँ से रोड छोड़ देनी है। ये देखो परिक्रमावासी मार्ग यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। और उसके साथ ही देखो यहाँ पर ऐसे जंगलों से आपको फिर आगे बढ़ना है। ये जो रोड है पक्की वाली सड़क, ये छोड़ देना है। अरे देखो यहाँ पर मैया की फ़ोटो, नर्मदा मैया की, और परिक्रमा पथ भी है। देखो ये ऐसे, ये तो रोड हमेशा रहेंगे, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और इधर पता है क्या ध्यान क्यों रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर है मैया की गुप्त धारा, मतलब कि नीचे से गुप्त धारा है, दिखती नहीं। इस वजह से आपको ध्यान रखना होता है कि वो पार ना हो जाए, क्योंकि आपका इतना परिश्रम, आपकी इतनी तपस्या वो भंग ना हो जाए या खंडित ना हो जाए, इस वजह से, ठीक है। और अभी देखो जंगलों से आगे बढ़ना चालू हो गया हमारा। देखो तो ये देखो यहाँ पर लिखा है माई की बगिया, तो आपको सीधा रास्ते से नहीं जाना, ठीक है। ये जो गट्टू वाला रास्ता जो बना है ना, उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि हो सकता है ये पीछे से आकर जाएगा, इस वजह से, क्योंकि मैया क्रॉस नहीं होनी चाहिए। देखो बिल्कुल घने जंगलों के बीच में बनी है माई की बगिया। देखो यहाँ से अपने को आगे बढ़ना है। अभी हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ पर से ये होता है, ठीक है। तो ये जो पगडंडी आती है, मतलब कि गट्टू से बना हुआ रास्ता, तो आपको इस पुलिया को ही आना है। ये पुलिया के ऊपर ही यहाँ चढ़ना है, बाकी कहीं पर भी नहीं चढ़ना, ठीक है। ये अपने को क्रॉस करने के लिए ही बनवाया गया है, मतलब ये मैया नहीं है, ये वेस्टेज पानी का है, ठीक है। ये कोई मैया नहीं है, ये वेस्टेज पानी का है, ये जो जा रहा है। हाँ हाँ, मैया नहीं है। ये देखो देखो अभी हम जा रहे हैं मैया के बगिया में। ये देखो ये देखो यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा के बारे में भी लिखा है, ठीक है। और उसके साथ ही ये आ गए हम माई के बगिया में। ये देखो, ठीक है। आप जो ब्रिज ऐसा क्रॉस करके आते हो तो आपको ऊपर से ही आना होता है। और ये देखो यहाँ पर सुंदर सा चित्र बना हुआ है नर्मदे हर नाम का। और इधर ही बिल्कुल है माई की बगिया, यानी कि माई का जो है वो मंदिर, ठीक है। ये याद रखने का, ठीक है। आपको सीधा इधर नहीं निकलने का, इधर से ही रास्ता होगा निकलने का आगे के लिए। तो इधर बस पूजा पाठ करनी है आपको, जो करना है वो, और आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसी पूजा भी होती है, ठीक है, सभी परिक्रमा वासियों की। ये देखो यहाँ पर ऐसी पूजा होती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर है नर्मदा मैया की होती है। अच्छा ठीक है, देखो अभी हम बैठे हैं मैया के बगिया में। ये देखो यहाँ पर चारों तरफ परिक्रमा वासी दिखेंगे आपको, और पूजा पाठ ही दिखेगा। ये देखो यहाँ पर हम करेंगे मैया जी की दोबारा पूजा, सुबह भी करी है, अभी भी करेंगे। और ये देखो, तो गाइस देखो ये है माई की बगिया, और यहाँ से आपको परिवर्तन करवाना पड़ता है, ठीक है। देखो ये महाराज जी है जो पूजा करवाते हैं। ये महाराज, देखो ये है माई की बगिया की सुंदर सी मूर्ति, देखो ना, बहुत ही सुंदर। और ये पूरा मंदिर, ठीक है, देखो। और इधर देखो, इधर है शिवलिंग। रुद्री पालंती ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदारक विनव पद चंडी ओ मैया विनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवत सुर। 1000 करिए माना नहीं, पर 101 रुपये सबके लिए यहाँ पर निर्धारित है। वो लेके वहाँ मैया जी के पास जाएंगे, भेंट प्रसादी दक्षिणा सब वहीं देने का, वहीं पे आपका जल परिवर्तन होगा।
आपका बॉटली का जल आधा कुंड में छोड़ा जाएगा, वापस फिर भरा जाएगा। फिर वो जल ओंकारेश्वर और ममलेश्वर जब दोनों में अभिषेक होगा, दोनों में चढ़ेगा, तब आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। ये जल पूरा ओंकारेश्वर में अर्पण कर देना, बचाना नहीं है। फिर वहां से नया जल लेना, वो जल लेके फिर अपने घर अपने स्थान के लिए प्रस्थान होना। यहाँ से जल परिवर्तन कराने के बाद ये सामने नर्मदा जी की अखंड सिद्ध धुनी है, आदि अनादि काल से वो धुनी जल रही है। वहाँ पर नर्मदा मैया कन्या रूप में। तो गाइस देखो, आपको जो ये जो कुंड है ना, इसके इधर नहीं जाना होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिवलिंग है ना, इनको भी चरण स्पर्श आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैया जी की मूर्ति है, नर्मदा मैया जी की। ये देखो, यहाँ पर मैया जी की मूर्ति है, बाबा जी पूजा वगैरह करवाते हैं यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो आपको दर्शन करने के लिए भी नहीं जाना होता। और देखो, ये कुंड जो है ना, ये जो कुंड है, यहाँ से मैया सीधा पश्चिम की ओर बहती है। मतलब कि उनकी जो मैया जी की जो धाराएं है ना, जो इस कुंड से लेकर सीधा रत्न सागर तक, यानी कि अरबी समुद्र तक जाती है, ठीक है। तो आप इसके आगे कुछ भी कर सकते हो इधर। और वो जो आप पार करके आते हो ना पुलिया से, वो है हनुमान धरा, ऐसा बाबा जी का बोलना है। तो आप इधर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और आज हमारी यहाँ पर पूजा हो चुकी है, तो हमारा उत्तर तट की जो परिक्रमा है हमारी वो संपूर्ण हो चुकी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अरे देखो, यहाँ पर है पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये देखो, रख दो रख दो रख दो रख दो, ऐसा 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 करो, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे कर दो भैया को, ऐसे ऐसे। तो आप ना इस रास्ते से बाहर आओगे, ये जो बाबा जी जिधर से जा रहे हैं ना, उधर से आप बाहर आओगे तो बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रोड होता है, मतलब कि ये देखो, जो उल्टा हाथ होता है ना, इस रास्ते से आपको सीधा निकल जाना है, ठीक है। इधर नहीं जाना है। इधर अगर आप गलती से भी चले गए तो मैया क्रॉस हो जाएगी, नर्मदे हर, ठीक है। तो उधर से जाओगे तो मैया क्रॉस हो जाएगी, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड साइड जो उल्टा हाथ है उस पर सीधा चलना है, ठीक है। देखो, ये सभी परिक्रमावासी भी जा रहे, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखो, प्यारी प्यारी मैया है, बाबू है। कहाँ से हो? हमारा एमपी खरगोन जिले से। अच्छा, मेरे बहुत वीडियो देखते हैं खरगोन से। बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 64 साल। आपकी मैया? उनकी बात है 60। और आपकी? इनकी भी 50 55। मैया है आपके? ये बहन है। अच्छा, बहन है मैया। अच्छा, चलो नर्मदे हर, चलो चलते हैं आगे, चलो। देखो, आखिरकार हमारी उत्तर तट की जो पूरी परिक्रमा थी वो पूरी तरीके से और सर्वगुण संपन्न से संपूर्ण हो चुकी है। और अब हम चल रहे हैं दक्षिण तट पर, जो कि हमने ओमकारेश्वर से रत्न सागर तक तो पहले ही पार कर लिया है। अभी अमरकंटक से ओमकारेश्वर तक करना है। और देखो, आपने इतने मेहनत से परिक्रमा करते हो, हर तपस्या या जब आप जो भी करते हो वो सहन करते हुए आप आते हो। तो जब माई की बगिया में आते हो ना, तो भले ही किसी का वीडियो देखो या ना देखो, पर पूछते पूछते आना है, ठीक है। और ये देखो, वहाँ से राइट लेना ही नहीं, लेफ्ट वाला जो रोड लगेगा उससे सीधा चलना है। तो अब ऐसे जंगलों से जाओगे। और देखो, इधर पूरी खाई है बड़ी सी, तो उधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, इस रास्ते पे सीधा चलना है, ठीक है। देखो, अभी हम आ चुके हैं सोनमुड़ा गांव। ये देखो, ये सोनमुड़ा का ये आश्रम है और ये है सोनमुड़ा, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पर है श्री यंत्र महामेरु मंदिर, ठीक है। तो आगे भी जाएंगे तो बस बाहर से दुर्गा देवी को दर्शन होगा, इस वजह से हम तो इधर से ही पलट जाएंगे, क्योंकि अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मेन मंदिर है ना, यंत्र मंदिर जो अंदर का, वहाँ पर जाने नहीं देते, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर यंत्र मंदिर है और यहाँ से आपको फिर इसी रास्ते से आप आते हो, इसी रास्ते से सीधा, तो इसी रास्ते से आपको आगे भी बढ़ना है। ये देखो, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला, ये आप इधर से आओगे सीधा, और सीधा ये रास्ता निकलेगा नर्मदा मैया के कुंड के पास, जहाँ पे उनका उद्गम स्थल है, वहाँ पर। ये देखो, ये ऐसी दुकान लगी हुई है। और ये देखो, ये मंदिर, ये जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरे मंदिर है। ये देखो, ये है नर्मदा कुंड,
देखो अभी हम आ चुके हैं नर्मदा मैया के उद्गम स्थल पर। ये देखिए नर्मदे हरे, देखो इस गेट से आना होता है। और अभी हम लेंगे यहाँ से प्रसाद है जो हमें घर पे देना है सबको, नर्मदा जल वो, ठीक है। और यहाँ पर ना मैया क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर पहले से ही परिक्रमावासी प्रवेश द्वार भी बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ना परिक्रमावासी प्रवेश द्वार भी बनाया हुआ है और इधर ही मैया का कुंड होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ से जाना है अपने को दर्शन करने के लिए। वाह कितना सुंदर है ना, देखो। हाँ बहुत ही अच्छा ही है मैया का उद्गम स्थल। अरे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ यहाँ पर, बताइए मुझे। सुंदर लग रहा हूँ मैं, देखिए एकदम किनारे किनारे से आपको दर्शन करना है बैरिकेड के। अरे देखो ये है मैया का कुंड, ये देखो ये है कुंड पूरा, इधर भी है और ये गौमुख, ये देखो बहुत ही बड़ा सा उद्गम स्थल है ये। तो ये है नर्मदा मैया का कुंड जो आपको इस साइड से दर्शन करना होता है। और ये जो कुंड दिख रहा है ना, ये दोनों कुंड, उसके उधर नहीं जाना है आपको, ठीक है। आप इस द्वार से आओगे और इसी द्वार से आपको इधर आना है और वापस भी उधर से जाना है, ठीक है। और आप उत्तर तट से भी आकर नर्मदा मैया का मंदिर का दर्शन कर सकते हो। पर जो असलियत में मैया जी की मूर्ति है ना, ये देखो ये यहाँ पर है कुंड के एकदम बीचों बीच, ये देखो ये यहाँ पर नर्मदा मैया जी की मूर्ति, इसका दर्शन जरूरी है, ठीक है। और कैसा उधर से आप आते हो तो ध्यान रखना चाहिए, मतलब इधर का मैया क्रॉस ना हो जाए और इधर का, ठीक है। और इस कुंड से आप घर पे अगर आपको प्रसाद लेकर जाना हो, मैया का जल के स्वरूप में प्रसाद लेके जाना, तो आप यहाँ से भी भर सकते हो, मैया के बगिया से भी भर सकते हो, और मैया जी जहाँ पर बह रही है वहाँ से भी भर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से भर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन को भार है कि मैं यहाँ से ही भरूँ। एकदम मैया के कुंड के आगे ही बिल्कुल राम जानकी मंदिर भी है, ये देखो यहाँ पर नर्मदे हर बाबा, देखो यहाँ पर है राम जानकी मंदिर, बहुत ही सुंदर सा है मंदिर है, देखो। और उसी के साथ इधर भी मुझे कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर भोले बाबा जी की शिवलिंग है सुंदर सी, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर है श्री आदिशक्ति जय ही जग उपाजय मैया जी, ये देखो। और यहाँ पर मतलब देखो आपको अभी मैंने तो मिस कर दिया उत्तर तट से, क्योंकि देखो मेरा कैसा है ना, जो मिस हो जाए वो दोबारा आने का कारण बन जाता है, ठीक है। पर मैं इस साइड का भी कुछ मिस नहीं करूँगा, दक्षिण तट का, ठीक है। और मेन तो मैया जी का एक कुंड का दर्शन है, तो कुंड का दर्शन तो इधर से भी बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे से हो रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए भोले बाबा जी, शिव परिवार है, ये देखो शिव परिवार है सुंदर सा है, देखिए गणपति जी और ये सभी उनके शिव जी का परिवार। उसके साथ ही साथ दिखाते हैं आपको सभी जो है वो सभी दिखाते हैं सुंदर से, ये देखो इधर भी सिद्धेश्वर मंदिर है, ये देखो कैसे खा रहे हैं, ये देखो। उसके साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर ये सभी लोग मैया का जो ये ना किनारी चौक उसका काम कर रहे हैं, देखो इधर पानी डालना चालू है, तो सभी कोरियो काम जो चल रहा है ना यहाँ पे ही चल रहा है, देखो। और बंदर देखो कैसे प्रसाद खा रहे सुंदर से, देखो। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी है, ऐतिहासिक महेश्वती यह सब कुछ है, देखो बना भी रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी दी है सभी। अभी काम चालू है, फिर पूरा हो जाएगा तब अच्छा लगेगा। और अभी बढ़ते हैं आगे, यहाँ से अभी किधर नहीं जाते, अभी बढ़ते आगे। हो गए मैया जी के और मैया के कुंड के भी दर्शन, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर आकर। और यह है मैया जी का उद्गम स्थल, ठीक है। उसको उद्गम स्थल और नर्मदा कुंड भी कहा जाता है। ये जो भोले बाबा जी की मूर्ति है ना, और ये जहाँ पर खड़ी है बीच पानी में, तो ये नर्मदा मैया जी है, और उसके साथ साथ इसको पुष्कर सरोवर भी कहा जाता है। ये देखो ये पुष्कर सरोवर में बीचों बीच भोले बाबा जी की प्यारी सी मूर्ति, और उसके साथ ही साथ आगे में कल्याण आश्रम है, ये देखो ये कल्याण आश्रम, ठीक है। तो ये बढ़ते हम आगे इसी रोड से एकदम